हुई नजर आ रही हैं। लालू यादव ने चारा खाया था और चारा खाने वाले लालू यादव कितने साल जेल में रहे और शिवराज सिंह चौहान कितने साल जेल में जाएंगे, ये भी सोचने वाली बात होगी। क्या मोदी सरकार सही जांच कराएगी इसके बारे में? बदलने के लिए बहुत कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं, लेकिन आप जैसे मुख्यमंत्री का वीडियो लीक मोदी जी की सलाह के बिना नहीं हो सकता है। हम देश का कबाड़ा कर रहे हैं। पहले तो ये बात सुन लीजिए, आज का वीडियो बहुत अलग है, बहुत सारी चीजें अलग हैं, क्योंकि इसमें हम आम नागरिकों के अधिकार ढूंढना चाह रहे हैं, आम नागरिकों की वो जरूरतें ढूंढना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हाँ, जितने शर्मसार जो हैं अभी शिवराज मामा हो गए। शिवराज मामा का घोटाला इतना बड़ा खुल गया है। कभी चारा घोटाले की चर्चा होती थी, जिस चारा घोटाले में मतलब सजा सुनाने वाले वकील के साथ बुढ़ापे में एक शादी कर लेती है, पता नहीं उनकी वकीली कर लेती शादी। ये तो आप देख रहे होंगे, बहुत कुछ गड़बड़ सड़बड़ चलता रहता है इस सियासत में। नेताओं के चक्कर में पड़ करके, हम जातिवादी के चक्कर में पड़ कर, हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ के हम देश का कबाड़ा कर रहे हैं। पहले तो ये बात सुन लीजिए, आज का वीडियो बहुत अलग है, बहुत सारी चीजें अलग हैं, क्योंकि इसमें हम आम नागरिकों के अधिकार ढूंढना चाह रहे हैं, आम नागरिकों की वो जरूरतें ढूंढना चाह रहे हैं, जिसमें कभी रेल का जो किराया था वो कम होता था, हवाई जहाज में भी आम लोग चल सकते थे, सब जगह चल सकते थे, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं हम। वो तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, जितने यूट्यूब पर देखने वाले लोग हैं सबको पता है। बस भक्त जो हैं मस्त पड़े हैं, एक भांग का सुट्टा लगा करके, वो होती है ना, फूंकते हैं। मैंने भी स्टाइल सीख लिया, एक फोटो देख करके, नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने सीख लिया कि हाँ ऐसे ही नशे में मतलब बेहोश रहते हैं। लेकिन आज बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान के उस मतलब राशन घोटाले के बारे में, जिस राशन घोटाले के बारे में बहुत बड़ी चर्चा चल निकली है और जिसका फायदा कांग्रेस को पहुंचने वाला है। गुजरात चुनावों में कांग्रेस इस पर हाइपर हो रही है। मध्य प्रदेश की सरकार जो है भले ही घिर गई हो इन आरोपों में, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष नेता है गोविंद सिंह, वो बहुत ज्यादा इस पर जो है स्टेप लेने वाले हैं। ये खबर तो मीडिया से ही लीक हो गई। शिवराज साहब, ये तो पता चल रहा था कि आपकी कुर्सी बदलने के लिए बहुत कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं, लेकिन आप जैसे मुख्यमंत्री का वीडियो लीक मोदी जी की सलाह के बिना नहीं हो सकता है। मोदी जी की सलाह के बिना आपके ऊपर खबरें नहीं चलाई जा सकती। लेकिन आज खबरें भी चली, आज रवीश कुमार भी कुछ बोले, मीडिया भी कुछ बोल रहा था। ये भी देख लीजिए जो मीडिया बोल रहा था। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। कागजी ट्रक की कहानी है जो कागज पर चलता है, कागज पर करोड़ों रुपए का टनों अनाज ढोता है। कागज पर केवल ट्रक ही नहीं, ऑटो भी अनाज ढोता है। कागज पर मोटरसाइकिल से भी अनाज की ढुलाई होती है। इस कहानी से पता चलता है कि कागज से क्या क्या होता है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट बता रही है कि भारत भले कहीं और विश्वगुरु बन गया है, मगर घोटाला करने वाले किसी विश्वगुरु से कम नहीं। पता नहीं उनकी कागजों पर ट्रैफिक का कंट्रोल किसके पास रहता है, जिनकी जेब भरती रहती है और जिनके कारण महिलाएं और बच्चों का शरीर कुपोषित होता रहता है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं। और इसके बाद मैं अपनी एक रिपोर्ट जो एनडीटीवी ने छापी है यहां पर मैं डाल रहा हूं, वो देख लीजिए दोस्तों। मध्य प्रदेश को बना रहे घोटाला प्रदेश, सीएम शिवराज सिंह इस्तीफा दें। टेक होम राशन घोटाले मामले में कांग्रेस का सीधा आरोप है। महालेखाकार ने रिपोर्ट में कहा है कि लाभार्थियों की पहचान, राशन के उत्पादन, परिवहन, वितरण और राशन की गुणवत्ता में बड़े पैमानों पर घोटाला और अनियमितता हुई है। इसलिए सरकार को एक स्वतंत्र एजेंसी से पूरे घोटाले की जांच करानी चाहिए। अब मामा तो फंस गए, लेकिन मामा जो फंस गए हैं तो बहुत बुरी तरह फंस गए भाई। एनडीटीवी पर यह रिपोर्ट डाली गई है। मध्य प्रदेश में पोषण आहार योजना के तहत लाभार्थियों को टेक होम राशन में कथित घोटाले के मामले ने बड़ा सियासी रंग ले लिया है
और मामा के बारे में तो पता ही है कि मामा के खिलाफ जितने भी लोग हैं कुछ दिन पहले ही दिल्ली में जाकर के मिलने लगे हैं, नरोत्तम मिश्रा हो या कोई हो, सिंधिया की मुलाकातें, ये भी आपको पता हो गया होगा। और ये ऐसा पहला घोटाला है किसी मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का, जो प्रेस में आ गया है। हालांकि प्रेस में आते नहीं है। एनडीटीवी पर इस मामले को लेकर किए गए खुलासे के बाद आज कांग्रेस ने राज्य के सभी संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। इंदौर के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी का कहना है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य काम भ्रष्टाचार करना रह गया है। सीएम शिवराज चौहान राज्य की पहचान घोटाला प्रदेश के रूप में बना रहे हैं। व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, ई टेंडर घोटाला के बाद अब प्रदेश में पोषण आहार परिवहन घोटाला सामने आया है। दरअसल मामला यह था कि मध्य प्रदेश के महालेखाकार ने 36 पन्नों की मीडिया में एक प्रकाशित गोपनीय रिपोर्ट में महिला बाल विकास विभाग में हुए एक घोटाले को उजागर किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने 2021 तक 4.05 मीट्रिक टन टेक होम राशन का वितरण किया। 1.35 करोड़ लाभार्थियों पर 2,393.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया है कि जिन ट्रकों में राशन ट्रांसपोर्ट करने का दावा किया जा रहा है वे ट्रक थे ही नहीं। उनके नंबर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, दूसरे छोटे वाहनों के निकले। इनमें से कोई भी नंबर ट्रक का पाया नहीं गया। इस तरह बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी के 6 प्लांट ने बड़े पैमाने पर राशन की सप्लाई दर्शाई है, जबकि पता चला है कि इन प्लांट में राशन का स्टॉक ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने इसमें एक प्रेस वार्ता आयोजित की और सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान साहब से पूछ लिया, क्या मुख्यमंत्री और घोटाले का चोली दामन का साथ है? क्यों हर बार मुख्यमंत्री के विभाग में ही घोटाला होता है? इस घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दें। महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लाभार्थियों की पहचान, राशन के उत्पादन, परिवहन, वितरण और राशन की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर घोटाला और अनियमितता हुई है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को एक स्वतंत्र एजेंसी से पूरे घोटाले की जांच करानी चाहिए और हर स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिन जिलों में जांच कर ली गई है, इसके अलावा बाकी जिलों में भी इस बात की जांच की जानी चाहिए कि वहां घोटाला चल रहा था या नहीं। रिपोर्ट के इस तरह के घोटाले रोकने के लिए राशन वितरण प्रणाली के निगरानी के कंप्यूटराइज सिस्टम बनाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि करोड़ों के कई वजनी पोषण आहार का परिवहन मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा के द्वारा दिखाया गया है। उसी से पता चलता है लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनके नाम पर करोड़ों रुपए का राशन बांट दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या 9,000 बताई है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार महिला बाल विकास विभाग ने 36,000 शाला बालिकाओं तक पोषण आहार पहुंचाया, यानी कि 9,000 9 चौक 36 4 गुना दिखा दी, जिसमें स्पष्ट तौर पर घोटाला दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के लेखाकार रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के लिए टेक होम राशन योजना के लगभग 24% लाभार्थियों की जांच पर आधारित थे। इस योजना के तहत 49.58 लाख पंजीकृत बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था। इसमें 6 महीने से 3 साल की उम्र के 34.69 लाख बच्चे, 14.25 लाख गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां और 11 से 14 साल की लगभग 64,000 बच्चियां शामिल थीं, जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के सीधे प्रमाण मौजूद हैं। रिपोर्ट कहती है कि जिन ट्रकों से इन संयंत्रों से पोषण आहार को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का जिक्र महिला विकास विभाग ने किया है, महालेखाकार कार्यालय द्वारा सत्यापन करने पर उनके वाहन नंबर 2 पहिया के वाहनों पर निकले हैं। करोड़ों रुपए का कई किलो वजनी पोषण मोटरसाइकिल, स्कूटरों और ऑटो पर ढुलवा दिया गया। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने गृह जिले भिंड में मौका मुआयना किया तो पता चला कि किसी को टेक होम राशन नहीं मिला। रिपोर्ट की जांच के दौरान पता चला कि प्रदेश के जिन 6 संयंत्रों बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी ने टेक होम राशन की सप्लाई की बात कही है, इन दिनों इन संयंत्रों से दर्शाई गई मात्रा में टेक होम राशन का उत्पादन ही नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार राशन निर्माण संयंत्रों ने निर्धारित अनुमानित क्षमता से अधिक उत्पादन की जानकारी दी है। जब कच्चे माल और बिजली की खपत की तुलना वास्तविक राशन उत्पादन से की गई तो पाया गया कि इसमें 58 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 237 करोड़ का ऐसा राशन सप्लाई किया गया जो पोषक ही नहीं था। इसका मतलब है कि लाखों लोगों को घटिया राशन सप्लाई किया गया और ये घोटाला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं।
एक डैम का भी मामला हुआ था जिसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन या केंद्र सरकार ने उसके बारे में कोई बात नहीं की, वो खबर तो दबा दी गई थी। अब सवाल उठते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो घोटाला हुआ है, जिसके आरोप शिवराज सिंह चौहान पर लग रहे हैं, तो इतने पता नहीं कितने जिलों में और घोटाले हुए होंगे, कहाँ हुए होंगे। अभी तो 58 करोड़ का या पता नहीं कितने करोड़ का घोटाला कहा जा रहा है। राशि जो है बहुत कम कही जा रही है, जबकि 4000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये दावा विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। लालू यादव ने चारा खाया था, और चारा खाने वाले लालू यादव कितने साल जेल में रहे और शिवराज सिंह चौहान कितने साल जेल में जाएंगे, ये भी सोचने वाली बात होगी। क्या मोदी सरकार सही जांच कराएगी इसके बारे में, या मोदी सरकार शिवराज सिंह चौहान को अब जेल भेजने वाली है, या शिवराज सिंह चौहान से मन भर गया तो और कोई मुख्यमंत्री बनाने वाली है। भाई हमने तो सुना था, हम तो राजनीति की ये सियासत देख रहे हैं कि बहुत सारे घोटाले व्यापम से लेकर के पता नहीं कितने घोटाले दबा दिए गए, जिन पर कोई बहस कोई चर्चा नहीं चली। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जो घोटाला सामने आ रहा है, तो क्या इसका मतलब निकाला जाए, इसका मतलब और निकाला जा सकता है, इसके बारे में और गणनाएं और विवेचनाएं की जा सकती हैं। जाहिर बात है कि शिवराज सिंह चौहान जो है अमित शाह और मोदी की आंखों का कांटा बन गए, यही मतलब निकाला जा सकता है, और इससे बड़ा कोई मतलब नहीं निकल सकता। क्योंकि किसी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, उसकी इमेज खराब करने के लिए कुछ इसी तरह के घोटालों की जरूरत होती है। भाड़ में जाएं पुराने घोटाले, नया नया घोटाला ढूंढ के लेके आते हैं। बाकी के मुख्यमंत्री घोटाला करते हैं, उनके ऊपर ईडी आईडी की कोई रिपोर्ट और मीडिया और जुडिशरी तो कुछ बोलेगी नहीं। अब शिवराज मामा जो है बेचारे फंस गए। अब इस्तीफा मांगा जा रहा है, और इस्तीफा मांगने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी जो है, नेता जो हैं वो भी मुखर हैं। तो क्या शिवराज सिंह यादव मतलब शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे देंगे राशन घोटाले पर? उम्मीद तो यही है कि बीजेपी शिवराज का अस्तित्व मिटा देना चाहती है। अब मामा जी आप समझो, आप ही के खास थे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।